हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर बेसिस है। आगे जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे उन सब में, इस चैप्टर में पढ़े हुए जितने भी कंसेप्ट है सब यूज़ होने वाले हैं और बार बार यूज़ होंगे। जैसे इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी टर्म्स जितनी भी है ये सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। प्लस इनसे जितने भी क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न अगर है तो आपको आगे भी कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए और वंस एंड फॉर सारे डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। इस वीडियो में हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो वो प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और जो नए स्टूडेंट्स इस चैनल पे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि पेन और कॉपी लेके साथ में बैठे और जो मैं बताता हूँ, जो कंसेप्ट यहाँ पे मैं सिखाऊंगा उसको आप नोट करें और प्रॉब्लम्स को भी अटेम्प्ट करें। मुझे जेई मेंस, जेई आईआईटी और नीट, इन तीनों के स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते 7 साल हो गया है एंड आई नो कि स्टूडेंट्स कहाँ अटकते हैं, कहाँ मेजर प्रॉब्लम आती है और वहाँ से कैसे निकलना है। सो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। इसलिए तो पेन कॉपी लेके बैठें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। बेल आइकन को प्रेस करें, आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा आएगा, कोई वीडियो आपको मिस नहीं होगा। और अगर आपको फाइनली इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप कमेंट करें और लाइक करें और बताएं आपको कैसा लगा। प्लस आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स भी उसमें पुट कर सकते हैं, बट बिल्कुल कुछ ना कुछ आप उसमें कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको ध्यान रखते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो और अच्छे बनाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखें, बहुत सारी पिक्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इकट्ठी करी है। इन पिक्स को देख के मुझे आप ये बताओ कि इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको। सोचो, बताओ क्या कॉमन दिख रहा है। एनीथिंग सोचा आपने? आई होप आप लोगों ने सबने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कोई ना कोई चीज तो आपके दिमाग में आई होगी। देखो, इन सब पिक में जो एक कॉमन बात है वो ये है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। मोशन में है मतलब चल रहे हैं। तो मोशन में है ये मैं कैसे बता रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पोजीशन पता है क्या होती है? पोजीशन अपने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ी है। तो अगर आपको पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन में जरा सी भी दिक्कत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाएं और इसका जो पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स का उसको जाके देख लें। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि पोजीशन पता है। तो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। आपके रेस्पेक्ट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो और इमेजिन करो कमरे में बैठे हो और आपके सामने जो बल्ब है आप उसको देखो, तो आपके रेस्पेक्ट में जो बल्ब है उसकी पोजीशन कहाँ बदल रही? नहीं, वो तो वहीं के वहीं है। तो नहीं बदल रही पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में, इसलिए तो उसके पास वेलोसिटी नहीं है उसके पास, इसलिए तो वो चल नहीं रहा। तो एक इंपॉर्टेंट बात, जब आपके रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तब हम कहते हैं कि वो चल रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है। अब ये बात तो चली गई, पता चल गई कि वो डिस्प्लेस हो रहा है, चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि कौन तेजी से चल रहा है, कौन तेजी से चल रहा है, कैसे पता करें? तो अब बताओ, सोचो आप। हमें देखना है कि ये तेज चल रहा है कि वो तेज चल रहा है। तो उसके लिए स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक स्टूडेंट है ए। ये जो ए स्टूडेंट है ये सपोज 2 सेकेंड में 20 मीटर चल जाता है और स्टूडेंट एक है बी जो कि 4 सेकेंड में
20 मीटर चल जाता है। या ऐसा कहें कि 2 पॉइंट है, उनके बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर, और ये स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहते हैं जो कि 20 मिनट की दूरी पे है, और आपको पता चल चुका है कि टाइम क्या क्या है। तो पहला वाला 2 सेकंड लेता है, दूसरा वाला 4 सेकंड लेता है। आप मुझे बताओ कि कौन तेज है और कौन धीमा है। तो आप खुद ही कहोगे कि जो पहला है वो तेज है। क्यों? क्योंकि वो कम समय ले रहा है, वो कम समय में ज़्यादा भाग ले रहा है। तो कम समय में अगर ज़्यादा काम कर लोगे तो आप तेज कहलाओगे ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मोशन है, कौन तेज है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। और टाइम जितना कम होगा, टाइम जितना कम लेंगे उतना ज़्यादा तेज कहलाओगे। एक दूसरा सिनेरियो देखो स्टूडेंट्स, इसको हम मिटाते हैं। पहले एक दूसरा सिनेरियो लिखते हैं। उसमें क्या है कि स्टूडेंट ए जो है वो सपोज 2 सेकंड में 20 मीटर चला, और बी को भी हमने 2 सेकंड दिया। तो 2 सेकंड में हमने देखा कि जो स्टूडेंट बी है वो खाली 10 मीटर चल पाया। तो अब मुझे बता कौन तेज है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल बोलोगे कि दोनों को सेम टाइम मिला है और बी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए ने ज़्यादा ट्रेवल किया। तो जो ज़्यादा ट्रेवल कर लेगा स्टूडेंट वही तो तेज कहलाएगा ना, राइट। तो अब यहाँ देख रहे हैं जब टाइम सेम है तो हम देख रहे हैं कि कौन तेज है और कौन धीमा है। ये पता करने के लिए हमें क्या देखना पड़ा? डिस्टेंस। जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो उतना तेज। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो तेज कितना है, कौन तेजी से मोशन कर रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए कोई तो फिजिकल क्वांटिटी होगी। बताओ कौन है? सोचो सोचो, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन तेज है कि स्लो है बताने में मदद करता है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट? स्पीड। स्पीड स्पीड ही तो है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर मुझे स्पीड निकालनी है पहले वाले की, तो मैं बोल रहा हूँ 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 10। मैं बोलूँगा 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, और इसकी इसी प्रकार से 2 सेकंड में 10 मीटर करता है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर कर लेगा, तो 5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है। तो स्पीड हमें बताता है कि कौन कितना तेजी से मोशन कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? अब यहाँ पे स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करने वाले हैं। ये जो आपने अभी निकाले हैं स्टूडेंट, ये एवरेज स्पीड ही तो है, ये एवरेज स्पीड ही है। अभी मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्पीड है, हमें कौन कितना तेजी से मोशन कर रहा है, यानी कि स्पीड निकालना है। तो हम ये देख रहे थे कि अगर टाइम अगर सेम है तो जिसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी ज़्यादा स्पीड, और डिस्टेंस सेम है तो जिसने कम टाइम लिया उसकी ज़्यादा स्पीड। तो देखो स्टूडेंट कैसे हम स्पीड को डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड को। देखें स्टूडेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले यही किया था। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? वो स्केलर है। अगर वो स्केलर है तो फिर एवरेज स्पीड भी कैसी होगी? स्केलर। तो स्पीड क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है, और यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स जरा बात करते हैं एवरेज की। ये एवरेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये अपना जो माइंड है उसको ओपन करेगा, उसको हम लिंक कर पाएंगे जब तो हमें मजा आने लगेगा। देखिए एवरेज का क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा ही होगा, क्रिकेट तो खूब खेला होगा, भाग भाग के डांट भी खाई होगी। देखो भैया मैंने तो खेला है, बहुत डांट भी खाई है। सभी खेलते हैं, क्रिकेट का शौक तो है ही से। अब स्टूडेंट क्रिकेट में आपने एक वर्ड सुना होगा, रन रेट। पता है ना आपको? बिल्कुल अब तो चमक गया होगा, रन रेट। तो क्या होता है रन रेट? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक टीम है, क्रिकेट टीम, उसने 50 ओवर में 250 रन बनाए। तो अब मुझे बताओ कि कितना रन रेट होगा। तो बिल्कुल आप क्या करोगे? 250 डिवाइड बाय 50 कर दोगे, मतलब 5 रन्स पर ओवर। आपने क्या किया? आपने देखा 50 ओवर में कितना 250 रन बनाया,
तो एक ओवर में कितना बनाया होगा करके आपने डिवाइड कर दिया 50 से और देखा 5 रन प्रति ओवर। इससे क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि भैया इस टीम से जीतना है तो आपको कम से कम 5 रन प्रति ओवर बनाते रहना है। जरूरी नहीं है कि आप हर ओवर में 5 रन बनाओ, लेकिन मान लेते हैं पिछले ओवर में आपने 4 रन बनाया प्रति ओवर, मतलब 4 रन बनाया पिछले ओवर में, तो आपको नेक्स्ट ओवर में 6 रन बनाने का कम से कम प्रेशर रहेगा और इसी कारण आप हमेशा लक्ष्य के करीब रहोगे। तो एवरेज आपको काफी कुछ बताता है। एवरेज आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। जैसे एक टीम है, दूसरी टीम, ये सपोज टीम ए है और ये टीम बी है। सपोज इसने 50 ओवर में कितने बना दिए? चलो 350 बना दिए, 350 रन। तो इसका रन रेट क्या होगा? स्टूडेंट आप कैलकुलेट करोगे 350/50 करोगे तो ये आ जाएगा 7 रन प्रति ओवर पर ओवर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो टीम है, ये टीम ने इतना अच्छा खेला है, ये 7 रन प्रति ओवर बनाई है। तो किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा बोलोगे आप बोलोगे कि टीम बी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है, प्लस आपको एक आंकड़ा मिल रहा है किस तरीके से खेला गया है, राइट। सिमिलरली मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो अपने शहर से अपने दोस्त के शहर जाता है। शहर का नाम है ए, या बोल दो कि स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट बी के पास जा रहा है, और जो शहर, दोनों सिटीज़ के बीच में जो दूरी है वो है 150 किलोमीटर। अब ए को बी के पास पहुंचने में लग गया सपोज 3 आवर। तो आप कितनी एवरेज स्पीड बोलोगे? एवरेज स्पीड आप बोल दोगे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एवरेज स्पीड को हम सिंपली ऐसे करली वी को, वी नॉर्मली स्पीड के लिए हम यूज करते हैं, वी को इस तरीके की एंगुलर ब्रैकेट्स में अगर रख देते तो ये अपने आप ही एवरेज को बताता है। एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करने का मतलब क्या है? एवरेज। ये आप ध्यान रखिए। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? मैं बोलूँगा 150 डिवाइड बाय 3 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये हमें इसका परफॉर्मेंस पता चल गया कि ये किस गति से आया होगा। तो मैं कहूँगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आया है। अब इसका क्या यूज़ होगा? मान लेते हैं कोई और है रिलेटिव, वो चाहता है ए की सिटी से बी की सिटी तरफ जाना और वो भी 3 घंटे में ही जाना चाहता है। तो वो पूछ रहा है कि कैसे जाऊं, मैं किस तरीके से जाऊं। तो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूं कि देखो कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा तो आप टाइम पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ही हर वक्त चल रहा होगा। देखो हो सकता है बीच में वो रुक गया हो, फिर वो चलने लग गया हो। जैसे पहले आवर में वो सपोज 30 किलोमीटर ही चला, 30, तो नेक्स्ट आवर में इस एवरेज को कवर करने के लिए कितना किलोमीटर चल ले? स्टूडेंट 70। पहले आवर में 30 चल ले, दूसरे आवर में वो 70 चल ले, तो 100 तो यहीं पे हो गया, बाद में 50 चल लेगा। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टोटल तो 150 ही चला और 3 घंटे में चला। एकदम बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? तो ये ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, इस टाइप से। एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये ए से लेके बी तक एक रास्ता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, और एक स्टूडेंट है जो कि ए से लेके बी तक जा रहा है। बीच में एक पॉइंट है, सपोज कुछ डिस्टेंस पर, उसको मैं पॉइंट का नाम सी दे देता हूँ। ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो S1 कह दिया, और सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसको S2 कह दिया। इस तरीके से ये भी। अब ये जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो ए से लेके बी तक वो V1 स्पीड से चलता है, और ए से लेके सी तक वो V1 स्पीड से चलता है, और सी से लेकर बी तक वो V2 स्पीड से चलता है। ये उसका चलने का तरीका है। तो हमसे पूछा है बताओ जो एवरेज स्पीड इसकी है वो कितनी रही? एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। कैसे करूं? तो एक काम करो स्टूडेंट्स, आप अभी के अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। चलो करो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने ट्राई किया होगा, और पेन कॉपी लेके बैठने के लिए इसलिए कहा कि यहीं की यहीं प्रैक्टिस होगी। समय देना है, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखना है इस वीडियो को, लेकिन
समझना है और यहीं के यहीं सीख के जाना है। तो मैं अब बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर आपने नहीं किया तो अभी भी वीडियो पॉज कर सकते हो, है कि? चलो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहां देखें स्टूडेंट, हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, S1 प्लस S2। टोटल डिस्टेंस तो भैया S1 प्लस S2 ही है ना, लेकिन टोटल टाइम कैसे निकालें? अब बात यह है कि A से लेके C तक टाइम कुछ लगा होगा और C से लेके B तक कुछ टाइम लगा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि A से लेके C तक जो टाइम लगा उसको मैंने T1 कह दिया, और सिमिलरली C से लेके B तक जो टाइम लगा उसको मैं T2 कह देता हूँ। तो अब अपने को पता ही है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ये भी है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो A से लेके C तक टाइम कितना लगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया है S1 अपॉन स्पीड क्या थी V1, तो मैं लिख दूंगा S1 अपॉन V1 प्लस S अपॉन S2 अपॉन V2, राइट। और यहाँ से स्टूडेंट्स जो भी फॉर्मूला निकल के आ जाएगा इसको आगे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं यहीं पे जाके छोड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल दिया। इसमें कुछ स्पेशल केस बन सकते हैं। सपोज S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू सपोज S होता। अगर S1 इज इक्वल टू S2 होता तो क्या एवरेज स्पीड होती, जरा देखें। एवरेज स्पीड फिर मैं लिखता, देखो ऊपर तो कितना हो जाता 2S, और नीचे देखो S1 बाई V1, तो मैं इसको भी S लिख देता, कॉमन निकाल लेता हूँ 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, और हम देख सकते हैं ये कितना आ गया, S से S कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ध्यान दे S से S कैंसिल हो गया, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला स्टूडेंट याद करने लायक है। वैसे इसको अगर आप दिमाग में रख सकते हो तो रखो, और नहीं तो ये स्टेप तो याद रहना ही चाहिए, कहीं भी और भी काम में आ सकता है। सिंपल क्या है, 2V1 V2 अपॉन V1 V2। ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि जो एवरेज है यहाँ पे वो हार्मोनिक मीन ऑफ V1 V2 है। अब आपको हार्मोनिक मीन पता होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए आपको। या तो ये याद कर लो या तो यही याद कर लो, ये सब याद हो जाता तो ये भी याद कर लो, हार्मोनिक मीन ऑफ V1 V2। आई वो समझ में कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये तो था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है उसको मैं देखो एक और तरीके से लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट कैसे लिख रहे हैं हम, जो एवरेज स्पीड है वो क्या डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन है। तो डिस्टेंस कवर्ड को क्या लिखते हैं अपन S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा S अपॉन इसको लिखा जाता है डेल्टा T। मतलब डिस्टेंस कवर्ड किसी इंस्टेंट पे दिखना स्टार्ट किया T1 पे, तो T1 पे उसने डिस्टेंस कवर्ड पहले कुछ कर लिया था S1, T2 टाइम तक उसने S2 कर लिया और S2 तक चल लिया, तो कितना अभी कवर किया T1 से T2 में, उसने कवर किया S2 माइनस S1, इसलिए मैंने डेल्टा S बाय डेल्टा T लिखा है। एकदम बात क्लियर। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो हमने उस पर बात कर ली है एक्चुअल में। जैसे जब एक स्टूडेंट A स्टूडेंट B के घर में गया तो उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से वो चला, पर क्या इसका मतलब ये है कि वो हर इंस्टेंट पे 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चला? नहीं। तो अलग अलग इंस्टेंट पे उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो किसी भी इंस्टेंट पे क्या स्पीड होती है पार्टिकल की, उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि वो इतनी स्पीड से जा रहा है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, तो मैं एक्चुअली वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बता रहा होता हूँ। मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले समझना जरूरी है कि इंस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ सुन ले बात को, इंस्टेंट होता है बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल। अगर ये डेल्टा टी को बहुत ही स्मॉल करते जाएं, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा टी वेरी स्मॉल होने का मतलब तो क्या हो गया स्टूडेंट, इंस्टेंट हो गया ना। जैसे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड बोल रहा हूँ,
तो 1 सेकेंड पे एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल ले लिया हमने 0.01 सेकेंड, वो क्षण हो गया। तो किसी क्षण में अगर हम बात करें तो हम ऐसे ही बोलेंगे इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो वो उस समय अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं सिंपली v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, लेकिन ये बताना जरूरी है कि यहां पर डेल्टा टी स्मॉल है, तो उसके लिए हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। क्या आपको बात समझ में आई? ये मैथमेटिकल तरीका है स्टूडेंट्स। ये जो लिखा हुआ है, क्या इसको देख के घबराना नहीं है, चाहे आपने कभी नहीं देखा हो, घबराना नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है। इसको तो मैं फाइनली इस फॉर्म में, आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है ना स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन भी अगर आपको नहीं आता तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाएं डिफरेंशिएशन देखें, वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दें डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन के बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता भैया, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टर्म है, ये डेल्टा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी एस बाय डी टी। और ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूं मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू, राइट स्टूडेंट। तो अगर मान लेते हैं आपको कहीं एस का फंक्शन दिया और डिफरेंशिएट और स्पीड पूछ ली, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट, इतना सा है। तो अब डेफिनेशन भी देना चाहूंगा, क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एकदम बात क्लियर, ओके। तो अब हम मूव करते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। अब सोचो स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक बार आप खुद ही सोचो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एवरेज वेलोसिटी, जैसे हमने एवरेज डिस्टेंस को डिफाइन किया था, क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये एवरेज वेलोसिटी उसी का तो भाई है। एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अभी भी दिक्कत है तो जाए स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर और जाके पढ़ लें उसको, रखे नहीं, खत्म कर लें उसको। क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या ये कहें वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? एवरेज वेलोसिटी वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। ये भी पॉइंट नोट करें, ओके। तो अब हमें देखना है कि इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे। देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। एवरेज स्पीड कब हो जाता, अगर ये वेक्टर से हट जाता तो एवरेज स्पीड हो जाता। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे डेल्टा एस लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्टूडेंट इसी को मैं डेल्टा एस को मैं चाहूँ तो सपोज पोजीशन, जैसे पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है तो मैं इसी को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, सपोज एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो अभी उसकी पोजीशन सपोज कुछ x1 होती, कुछ समय बाद उसकी पोजीशन x2 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट, स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होता ना, ये तो आपको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, और उसको आप डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करोगे, कितना, x2 माइनस x1, राइट। इसलिए मैंने क्या लिखा इसको, डेल्टा x। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये तो एवरेज वेलोसिटी है। मुझे बताओ अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट मतलब छोटा सा टाइम इंटरवल। तो आप कैसे लिखोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, बताएं स्टूडेंट्स। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे हमने अभी मैथमेटिकली लिखा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो क्या था, लिमिट हमने लगाई थी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0। और यहाँ पे क्या आएगा, ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। या तो आप ये लिख दें, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिख सकता हूँ, वो मैं लिखूंगा बाद में। पर अभी ये बताएं, जब डेल्टा
टी जो है टेंस टू 0 हो जाता है तो डेल्टा की जगह क्या आता है डी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ds/dt। और अगर मेरे को इसी को अगर x के टर्म में लिखना है तो मैं dx/dt कर दूंगा, dx/dt। अगर पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग ही चल रहा है तो वेलोसिटी भी x एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी और जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उस दिशा में ही होगी। तो अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल बात करने जा रहे हैं, क्या कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि वेलोसिटी कितनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मुझे x का फंक्शन दिया है, सपोज x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, v = dx/dt करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है x के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब स्टूडेंट्स कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम करते हैं, एक छोटा फिर एक बड़ा प्रॉब्लम, इस टाइप से हम समझेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट इस बात को समझाने के लिए कि देखो, सपोज एक स्टूडेंट है ए, वो इस तरीके से आगे गया और बी पॉइंट तक चला गया। बी पॉइंट सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पर है। ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ से चलता है और फिर वापस ऐसे घूमकर इधर ही आ जाता है सी पर। तो वापस लौटने की जगह मैंने इसको ऐसे दिखाया, वो एक ही लाइन पे चल रहा है। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो एक करके हम सब बातें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड किया। अगर मैं ये बताऊं ये 10 मीटर पीछे ही आ गया तो कितना पाथ कवर किया? पहले वो यहाँ से यहाँ गया, 20 मीटर कवर किया और फिर 10 मीटर और कवर किया, तो मैं बोलूंगा 20 + 10 दैट इज 30 मीटर। अब हमसे कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, राइट। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है सी। तो यहां से वो पहले आगे गया 20 और 10 वापस आ गया, तो एक्चुअल में वो जो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, वो अभी इनिशियल पॉइंट से मात्र 10 मीटर दूर है। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की थी, तो फिर ए से लेके सी तक उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ? ए से लेके सी तक। तो मैं कह दूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो मैं इसको आई कैप लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर आपको वेक्टर में दिक्कत है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत जरा सी भी है तो स्टूडेंट जाओ नीचे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की लिंक है, प्लेलिस्ट है, सारे कंसेप्ट समझाए हुए इसमें जाके देखो और एक बार में खत्म कर दो उसको, कोई डाउट रखो मत। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। अब हम क्या निकालने वाले थे? एवरेज स्पीड। मान लेते हैं ए से लेके सी तक जाने में इस भाई को लग गया टाइम, कितना बोलो कितना टाइम लगा है इसको? अपन बोलते हैं चलो 5 सेकेंड लग गया। तो फिर एवरेज स्पीड पहले निकाल लो। देखो एवरेज स्पीड, इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ एवरेज स्पीड, मैं सिंबल से बात कर रहा हूँ। अगर वेक्टर साइन नहीं लगाया मतलब वो क्या है एवरेज स्पीड, और वेक्टर साइन लगा दिया तो अब वो क्या बन गया? एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो मुझे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा ना। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है स्टूडेंट? ऊपर लिखा हुआ है 30 और टाइम कितना है 5। मैं बोलूँगा 6 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड रही उसकी। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है एवरेज वेलोसिटी तो मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 आई कैप, डायरेक्शन भी तो नहीं इंपॉर्टेंट होगी, डिवाइड बाय टाइम कितना है? टाइम 5 सेकेंड है। तो हाँ अभी कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस टाइप से। तो अब ये डिस्प्लेस किस रेट से हुआ है? ये 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से डिस्प्लेस हुआ है। क्या आपको छोटी सी बात समझ में आई? चलो अब थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम करते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन को भी मैं इंक्लूड करता हूं। ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है बहुत अच्छे से उनको समझ में आ जाता है कंसेप्ट, उनको लगता है बहुत इजी है काइनेमेटिक्स, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में वो अटक जाते हैं और कई बार समझ नहीं आता है कि क्यों। लेकिन
यही वो छोटे छोटे प्रॉब्लम है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अटक जाते हैं, जबकि बहुत इजी है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनो। एक बार चाहो तो आप अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, मेरे बोले बिना वीडियो पॉज करो और उसको अटेम्प्ट करो अच्छे से, और फिर आप वीडियो ऑन करो और सुनो। मैं स्टूडेंट्स आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा बताने जा रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे पहला तो पूछा है पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन x एक्सिस इज गिवन बाय दिस। ये दिया क्या है, ये दिया है, ये पोजीशन का फंक्शन दिया है, या सिंपल अपन अपनी भाषा में बोले ये पोजीशन की मशीन है। इसमें अपने को टाइम पुट करना है और पोजीशन निकलेगी। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 मीटर। ये जो इक्वेशन है, ये क्या है, x की मशीन है। t को टाइम में पुट कर दो, t को सेकंड में पुट कर दो तो x मीटर में निकल आता है। तो हमसे वो पूछ रहा है पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट उसको मैं ऐसे लिखूंगा, x ब्रैकेट में लिखा है एट t इज इक्वल टू 0। तो क्या करूंगा, इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। क्या आ गया, -4। आपको लग रहा होगा क्या इजी करवा रहे हो सर, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। और अच्छी बात है, अगर आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद कभी डाउट नहीं आना चाहिए। फटाफट मैं इसको खत्म करता हूँ। और अगर स्टूडेंट मुझे पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली 2 पुट कर दूंगा। और देखिए 2 पुट करते से ही पोजीशन कितनी आ गई, 0। तो ये लिखने का तरीका है पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 कितना है, 0, क्योंकि जैसे ही 2 पुट किया यहाँ पे 4 - 4 0 हो गया। अब हमको निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप देखो। वेलोसिटी के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बोला था, ये वेलोसिटी मतलब क्या बोल रहा है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx/dt। कुछ नहीं करना है, dx/dt। अगर पार्टिकल y एक्सिस की मूव करा तो dy/dt कर देना है। अब dx/dt तो आपको आता है डिफरेंशिएशन करते, आना ही चाहिए। x का फंक्शन है, टाइम से डिफरेंशिएट करोगे आएगा 2t और मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी अब सारी वैल्यू। अब ये जो बन गया, ये एक मशीन बन गई वेलोसिटी की। t को सेकंड में पुट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। करना क्या है, मुझे वेलोसिटी निकालना है। t इज इक्वल टू 0 पर। तो जैसे ही पुट किया t इज इक्वल टू 0 तो 0 आ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे था। अच्छा, और हमसे पूछा जा रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 कितनी थी, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। और देखिए प्लस आ रहा है, नहीं माइनस तो नहीं आया ना। इसका मतलब पार्टिकल जो है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। t इज इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव x एक्सिस। एकदम बात क्लियर, यहाँ तक भी बहुत अच्छी बात है। अब ये आखिरी पॉइंट है स्टूडेंट, यहीं पे आप कंफ्यूज होते हो। अच्छी बात है, नहीं हो रहे हो तो लेकिन ध्यान सुन लो। एवरेज वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो पहले तो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ही निकाला है और डायरेक्शन जो है उसको मैंने यहाँ समझा दिया। तो ये एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब डेल्टा x बाय डेल्टा t मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। अब बताओ स्टूडेंट, फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन है t इज इक्वल टू 2 तो 0 है, मतलब ओरिजिन पे। और जो इनिशियल पोजीशन क्या थी स्टूडेंट, -4 था, तो मुझे फिर -4 पुट करना पड़ेगा। ऐसे सिंपली यहाँ पे जो भी चीज पुट करते हो ये सब वेक्टर है, तो आपको साइन से पुट करना है। तो 0 - -4 किया, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा स्टूडेंट्स, इस पूरे काम में 2 सेकंड लगा ना, 2 - 0। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, फाइनली 4 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन प्लस आया ना। ये प्लस का मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब ये है कि फाइनली पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव किया है, मतलब पार्टिकल फाइनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही डिस्प्लेस हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या एक और क्वेश्चन करना चाहते हो? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना चाहता हूं।
देखो आपको ये पता ही होगा कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है। जैसे ए से बी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट गया है तो डिस्टेंस तो स्टूडेंट ये ऐसा होगा, यहाँ से पार्टिकल घूमते फिरते ऐसे गया है ना, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस राइट, ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, और अगर डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है तो फिर एवरेज स्पीड भी तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ा ही होगा या बराबर हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड में भी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होल्ड करेगा वही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में भी होल्ड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, को भी ध्यान रखें। और ये एग्जाम्पल मैं करवा ही रहा हूँ तो इससे भी आप लिंक करके देखें, आपको ये बात समझ में आएगी। अब देखो स्टूडेंट क्या है कि एक ओल्ड मैन है, वो वॉक करते हुए ए से लेके बी गया थ्रू दिस कर्व्ड पाथ। जो पाथ है वो सर्कुलर है स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ। ये एक पार्क है जिसमें एक सर्कुलर रोड है। तो इस तरीके से ये जो ओल्ड मैन है ये ए से लेकर बी पे गया। अब हमसे पूछा है कि बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है। अभी मैंने बताया आपको एवरेज स्पीड, तो आप कैसे करोगे, आप चाहो तो एक बार खुद ही निकाल लो। अच्छा, एवरेज स्पीड के लिए आपको टाइम भी चाहिए, तो मैं आपको दे देता हूँ कि चलो टाइम लगा अराउंड 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बोल दिया, चलो बहुत कम है लेकिन फिर भी 10 सेकेंड की जगह 20 सेकेंड कर लिया, राइट। अब अगर ऐसा है तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही इंपॉर्टेंट बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा स्टूडेंट, ये सर्कुलर पाथ का पैरामीटर उसका भी आधा है, सेमी सर्कल का पैरामीटर है। ये तो मैं बोलूँगा 2πr तो पूरे का होता था, ये πr होगा डिवाइड बाय जो भी टाइम है। तो पाई इंटू आर कितना है स्टूडेंट, 100 मीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो उससे आंसर बना है स्टूडेंट्स कितना, 5 पाई मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एवरेज स्पीड। स्टूडेंट डायरेक्शन क्या होगी, सोचो डायरेक्शन क्या होगी। कोई डायरेक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट आप क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी जा रहे हो तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये 100 है, तो ये कितना हो गया, टोटल 200 हो गया। तो मैं बोलूँगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 डिवाइड बाय टाइम लगा है स्टूडेंट्स कितना, टाइम लगा है 20। तो मैं बोलूँगा ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और मुझे अगर बताना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ए से लेके बी की तरफ, ए बी वेक्टर की तरफ। ओके राइट, ये भी नहीं लिखना चाहिए मुझे, ए बी कैप लिखना चाहिए। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये वही बात है कि आपको यूनिट वेक्टर में अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर आपको जाना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है उसमें जाके देखो। तो स्टूडेंट्स क्या आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें। कुछ सीखने को मिला है, फाइनली आप कुछ सीख के गए हो, तो फिर आप इसको इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी लिखें, और आपको कोई डाउट है उसको भी लिखें, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है उसको भी लिखें। स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करें, उससे मुझे पता चलता है कि मैं और बेहतर करने के लिए क्या करूं। और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास ऐसे वीडियो आते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, नहीं तो फिर आपका नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।